दोस्तों आज की जो घटना है वो महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के मुंबई की है। वहाँ एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश पटेल था, वो किसी और के साथ नहीं, अपनी ही बहू की विधवा बहन के साथ, जो कि उसकी बहू की बड़ी बहन थी, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है। अब वो ड्रिंक का मज़ा लेता है और वो उसे घर में, उस वक्त वो अकेली ही थी, वो दोनों ही थे क्योंकि उसकी जो बहू और बेटे थे वो पूना गए थे। किसी कोई उन्होंने मन्नत मांगी थी जिसके चलते वो वहाँ गए थे, ले जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं जाता, वो घर में ही रुक जाता है। अब वो जब चले जाते हैं, वो अकेली ही होती है, वो ड्रिंक कर रहा होता है और वो उसे ला कर कुछ ना कुछ बनाकर दे रही होती है। इसी बीच वो जाकर सो जाती है। सोने के बाद वो उसके कमरे में जाता है और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगता है। ऐसा करने के बाद वो विरोध करती है लेकिन वो ज़बरदस्ती ऐसा करने लगता है और फिर बाद में उसको भी मज़ा आने लगता है। उसके बाद दोस्तों ये जो घटना है ये बहुत ही रोचक है। आपको पता लगेगा कि कैसे रिश्तों को तार तार कर दिया जाता है। किसी भी रिश्ते में शर्म हया कुछ नहीं रह गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों ये जो राकेश पटेल थे, इनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और लगभग इनकी उम्र थी 50 साल और पेशे से बिजनेसमैन थे ये। अब ये अपने बेटे की शादी कर चुके हैं, जो इनकी बहू होती है। इन्होंने बहू ऐसे घर की देखी थी जो कि बहुत ही संस्कारी हो, सुशील हो। उसका नाम संजना होता है। अब वो उनकी बहू आ जाती है घर में। बहू और बेटे दोनों ही बहुत खुश रहते हैं और साथ ही जो राकेश पटेल थे उनका बिजनेस था अच्छा खासा, पैसों की तो कोई कमी थी नहीं, अच्छा खासा परिवार चल रहा था। अचानक उसको पता लगता है, उसकी जो बहू होती है वो प्रेग्नेंट होती है। तो खुशी इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो उससे मिलने के लिए उसकी एक बड़ी बहन होती है जिसके एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी, उसके पति की। तो वो अपनी माँ के पास ही रहती है। अब वो अपनी बहन से मिलने के लिए, संजना से मिलने के लिए उसके घर आती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। अब मिलने के लिए वहाँ आती है तो 2-3 दिन के लिए वहाँ रुक जाती है। रुकने के बाद जो उसकी वो बहन होती है विधवा, उसका नाम राखी होता है और उसकी उम्र मतलब इतनी होती है कि उसके ससुर की और उसकी उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। कहने को तो उसके जो ससुर थे संजना के, उसकी उम्र 50 साल थी लेकिन वो लगते नहीं थे 50 साल के। अपने आप को उन्होंने मेंटेन कर रख रखा था। अब ऐसा होने के बाद वो जो राखी होती है, अब उनसे वो मजाक मस्ती करती रहती है। जो ससुर होते हैं उसके, वो भी कहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी हो, जवानी में ही विधवा हो चुकी हो, अब खूब, वो कहते हैं दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती तुम। तो वो मजाक में बोल देती है कि आप जैसा कोई मिला नहीं, नहीं तो मैं भी शादी कर लेती। ऐसा ही करते करते वो 2-3 दिन निकल जाते हैं। अब वो खुद जो राकेश पटेल होते हैं कहते हैं चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। वो उसे जाकर उसके घर छोड़ आते हैं। कुछ महीने बाद उसके डिलीवरी होती है उसकी बहू की और वो एक बेटी को जन्म देती है। जब बेटी को जन्म देती है तो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। साथ ही जो राकेश पटेल थे वो पूरे मतलब अपने इलाके में लड्डू मिठाइयाँ बंटवाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। साथ ही वो इस खुशी के मौके पर बहुत बड़ा जश्न करते हैं और उसको भी बुलाते हैं, जो उसकी बहन होती है उसको, उसके मायके वालों को भी बुलाते हैं। साथ ही कुछ दिनों के रहने के लिए उसकी जो राखी होती है उसे अलग से फ़ोन कर बोलते हैं। अब जो राखी होती है वो वहाँ आ जाती है। आने के बाद में कुछ दिन रहती है वहाँ अपनी बहन, वैसे भी उसके डिलीवरी हुई थी तो उसकी देखभाल करती है अपनी बहन की, वहाँ रहने लगती है। रहने के साथ साथ जब वो ठीक ठाक हो जाती है, उसका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, महीने 2 महीने, उसके बाद वो जो उसके बहू बेटे होते हैं नितिन और उसकी जो बहू होती है संजना, वो दोनों आपस में कहीं जा रहे होते हैं घूमने के लिए। उन्होंने कोई मन्नत मांगी होती है। वहाँ जाते हैं तो अपने वो पिता से भी पूछते हैं कि आप भी चलिए, तो वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बिजनेस के काम से यहीं रहना पड़ेगा। साथ ही जो उसकी बहन होती है वो भी जाने से मना कर देती है। अब वो दोनों चले जाते हैं, उसके बहू बेटे चले जाते हैं। घर में यही दोनों बचते हैं। संजना की जो बहन होती है वो बचती है और उसका जो ससुर होता है वो बचता है। अब दोनों वहाँ रह रहे होते हैं। एक दिन वो ड्रिंक कर रहा होता है, साथ ही साथ मैच देख रहा होता है। अब वो ड्रिंक और उसको बोलता है कि प्लीज़ मेरे लिए चिकन बना कर ले आओ। वो चिकन बनाने लगती है, चिकन बनाकर उसको ला के देती है। वो ड्रिंक भी पी रहा होता है, साथ ही चिकन वगैरह भी, खाना पीना भी कर रहा होता है। वो उसको बोलता है कि तुम चिकन बहुत अच्छा बनाती हो। ऐसा कहने के बाद वो मुस्कुराती है और फिर थोड़ी देर वहाँ बैठती है, चली जाती है, जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सोने के बाद वो जो वो होती है, सोने के बाद उसका जो ससुर होता है वो ड्रिंक वगैरह करने के बाद
जब ख़त्म हो जाती है उसकी ड्रिंक वगैरह, तो वो उसके कमरे में जाता है। जाने के बाद उसको छेड़ने लगता है। उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि मतलब जो उसका बहन का ससुर है वो उसे छेड़छाड़ कर रहा है। वो पहले तो 1-2 बार विरोध करती है, लेकिन फिर उसके बाद वो उसके संग जब छेड़छाड़ करने लगता है, तो एक तो उसका वैसे ही पति उसके साथ नहीं था, वो विधवा हो चुकी थी, उसे भी मतलब इस चीज़ की वो थी, तो वो उसके संग फिर संबंध वो भी बनाने लगती है। अब दोनों खूब संबंध बनाते हैं। उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है, वो अपने कमरे में सो जाती है। सुबह उसका बेटा आता है। आने के बाद घर में रह रहे होते हैं, तो जो उसका पिता होता है वो अपने बेटे से बात करता है कि मैं से शादी करना चाहता हूँ। जब ये बात उसका बेटा सुनता है तो बहुत उसे अजीब लगता है। लगभग दोनों की उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, तो जो उसके बेटे बहू होते हैं वो भी सोचते हैं कि शायद शादी हो जाएगी, एक विधवा जो लड़की है उसका भी घर बस जाएगा, उसे भी साथी मिल जाएगा। तो वो अपने घर वालों से बात करती है, उसकी जो संजना होती है अपनी बहन के लिए अपनी माँ से बात करती है, तो ज़्यादातर सभी लोग तैयार हो जाते हैं शादी के लिए और फिर शादी दोनों की एक मंदिर में धूमधाम से शादी करवा देते हैं। करवाने के बाद अब वो दोनों बहन एक ही घर की बन चुकी थी। अब जो उसकी बड़ी बहन थी अपनी बहन की ही सास बन जाती है और दोनों उसी घर में रहने लगती हैं। और अब जो विधवा थी उसको भी सहारा मिल जाता है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे, तो इसलिए उन दोनों ने आपस में शादी कर ली और शादी कर कर एक साथ ही रहने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।